मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज का प्रोग्राम में बात करेंगे कि गंडापुर के धमकी खेज बयानात पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुल्क में सियासी इंतशार और बेयकीनी की फजा क्यों कायम है। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। बानी PTI के बरसरे इक़्तिदार लाने के वक्त से लेकर अब तक मुल्क और कौम के साथ जो मजाक हो रहा है, उसने मुल्क को ऐसे करदाब में फंसा लिया है जिससे निकलना बहुत जरूरी है, वरना मुल्क और कौम का सत्यानाश ही नहीं बल्कि सबा सत्यानाश हो जाएगा। हमने इस साल के इब्तिदा में इल्म इजादात के हवाले से मुल्की हालात के बारे में ऐसी ही सूरत हाल के पेशे आने की खदशात का इजहार किया था, लेकिन अभी ये साल जारी है, इसमें तकरीबन 3.5 माह बाकी है और मुमकिन तौर पर यह अरसा कुछ आसान नहीं लगता, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि इस अरसा में अहम तब्दीलियां हो सकती हैं और हालात की संगीनी में इजाफा हो सकता है। फिर भी गैब का इल्म तो रब कायनात को ही है। बानी PTI या इस जमात के दीगर रहनुमा और कारकुनान, इन पर मुकदमात लातदाद बनाए गए, लेकिन गिरफ्तारियां भी हुई और रूपोशियों का सिलसिला भी चला, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद ना इनमें से किसी पर कोई जुर्म साबित किया जा सका, ना इनको मुकदमात के इस गैर जरूरी चक्कर से निजात मिल सके। हम सजा की बात इसलिए नहीं करते, जब जुर्म ही साबित नहीं हुआ तो अदालतों पर यह इल्जाम क्यों कर लगाया जा सकता है कि वो 9 मई या किसी दूसरे मुकदमे में महसूस जमात को नाजायज रिलीफ दे रही है। बानी PTI ये गर्चा जेल में बंद हैं, लेकिन इनको जो सहूलियात दी गई हैं इनका कोई और कैदी तस्वर भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि अगर बानी PTI को बाज मुकदमात में कैद बामशक्कत की सजाएं हुई हैं तो वो सजाएं कहाँ हैं? दूसरी तरफ इनके साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का भी चर्चा है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात और दरे पर्दा मुज़ाकरात के साथ साथ एक कैदी को तमाम सहूलियात की दस्तयाबी खुला तजाद नहीं बल्कि बात तजाद से भी आगे है। मालूम नहीं कौम के साथ ये ड्रामा कब तक चलेगा और इसका एहतमाम कब और कैसे होगा। वज़ीर आला KPK के बारे कोई अबहम नहीं कि वो एक अहम राब्ताकार किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए इनके धमकी में इस बयानात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इनके बयानात भी ड्रामे के स्क्रिप्ट का एक हिस्सा हैं? दूसरी तरफ मुल्क बदतरीन सियासी और माशी बहरान का शिकार है। माशी बेहतरी के तमाम तर दावों और बयानात के बावजूद अवाम की मुश्किलात में इजाफा ही हो रहा है। इन दावों का अमली सबूत ग्राउंड पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हमने पहले भी कहा था कि दावा किया जाता है मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है, लेकिन इसके बदले तो कौम दिवालिया हो गई। महंगाई और बेरोजगारी में रोज अफरोज इजाफा हो रहा है। IMF से जो कर्जा मिला उसको भुगतेगा तो आम पाकिस्तानी, लेकिन इस आम पाकिस्तानी को इस कर्जे से क्या फायदा हुआ? फायदा तो दरकनार आम आदमी पर महंगाई के पहाड़ के वजन में इजाफा हुआ। अब IMF से मजीद $7 अरब का कर्जा मिलने के इम्कान पर भी अभी से खुशियां मनाई जा रही हैं और ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे हुकूमत बहुत बड़ा मार्का सर करके कौम पर एहसान अजीम करने के करीब है। हर तरफ सियासी इंतशार है और ये इंतशार व बेयकीनी की कैफियत ही माशी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी का बायस है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम व इंतशार पैदा करने वालों को न सिर्फ खुली छुट्टी दी गई है बल्कि इनके साथ दर पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बदअमनी का दौर दौरा है, दहशत गर्दी का वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन सवाए दफाई और जवाबी कार्रवाइयों के इसके मुकम्मल हाथमे के ठोस इक़दाम और हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क और कौम के साथ ये सब करने का मकसद और इसका अंजाम क्या है। कच्चे में डाकू भी तो अभी तक खुले आम मसरूफ़े अमल हैं, फिर क्या उम्मीद और क्या तवक्को। देखें और क्या क्या होता है। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।